हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला CSC पर। आज हम भारत सरकार की एक योजना के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो कि गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भूमिका: मातृत्व सहयोग योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देश के राज्यों जिलों में लागू किया गया। इस मातृ वंदना योजना के तहत केंद्र द्वारा देश में इसका लाभ पात्र महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पहली बार गर्भवती होने पर प्रत्येक के खाते में पोषण के लिए 5,000 रुपये प्रदान करती है। इस योजना में सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को पात्र बनाया जाता है। इस महिला योजना का लाभ देश के सभी जिले में यह योजना 1 जनवरी 2017 से लागू मानी गई, यानी 31 अक्टूबर 2017 के पहले व 1 जनवरी 2017 के बीच जिन गर्भवतियों की डिलीवरी हो चुकी है उनको भी इस योजना का लाभ दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य: हालांकि गर्भावस्था सहायता योजना कई तरीकों से गर्भवती महिलाओं को मदद करेगी, लेकिन इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना। PM मातृ वंदना योजना की मुख्य बातें: मातृ वंदना योजना को जनवरी 2017 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, यानी कि महिला और बाल विकास विभाग इसका मुख्य विभाग है, जो कि आंगनबाड़ी वाला विभाग माना जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों योजनाओं में पहली बार गर्भवती होने वाली ग्रामीण महिला के खाते में कुल 6400 रुपये व शहरी गर्भवती के खाते में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत गर्भवती माताओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है। हालांकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। लक्षित लाभार्थी: सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपकरणों में नियमित रूप से रोजगार पर रखा गया है या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें: इस प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना के द्वारा पात्र गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में 1,000 रुपये गर्भ के 150 दिनों के अंदर, दूसरी किस्त में 2,000 रुपये 180 दिनों के अंदर व तीसरी किस्त में 2,000 रुपये प्रसव के बाद व शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवतियों को अपना आधार कार्ड, आधार नंबर व खाता नंबर देना होता है, या फिर आप नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर आप अपने ये डिटेल दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभ: इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। दी गई राशियों को किस्तों के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है। पहली किस्त 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दी जाती है। दूसरी किस्त: यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कर लेते हैं तो 2,000 रुपये मिलेंगे। तीसरी किस्त: जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B सहित पहले टीके का चक्कर शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री वंदना योजना निम्न श्रेणियों के गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होती।
जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के साथ नियमित रोजगार में हैं, जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करता है, उन सभी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी प्रधानमंत्री वंदना मातृत्व योजना के बारे में, जो कि आंगनबाड़ी वाला डिपार्टमेंट है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग, उस विभाग की यह योजना है। इस योजना का आजकल जो लाभ आपको मिलेगा वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो उसके माध्यम से मिलेगा। आजकल सरकार ने उनको आईडी पासवर्ड दे दिए गए हैं, फ़ोन भी उनको दे दिए गए हैं। अब जो ऑनलाइन फॉर्म है वो उन्हीं को अप्लाई करना होता है, यानी कि आपने सिर्फ वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपका आधार नंबर जो भी वो मांगते हैं वो आपको डिटेल प्रोवाइड करवानी होती है, वही आपका फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसी के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से आपका जो लाभ है वो आपके बैंक खाते में सीधा पहुंच जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।